राधे राधे। आपको सारे 9 ग्रह को कैसे बैलेंस रख सकते हैं बिना कुंडली देखे वो बताने का कोशिश कर रही हूँ। सूर्य है राजा। अगर हम सूर्य उगने के बाद भी सोए रहेंगे तो हम रूलर नहीं बनेंगे। हमें सूर्य उगने के पहले उठ जाना चाहिए जिससे हमारा सूर्य ठीक हो। दूसरा है हमारा मंगल ग्रह जो हमारे मसल्स ब्लड है ना, और अगर हम एक ही जगह पे बैठे रहेंगे तो हमारा मंगल ग्रह ख़राब हो जाएगा। तो हमारे शरीर से पसीना निकलना चाहिए, थोड़ा सा फिज़िकल एक्सरसाइज करना चाहिए, क्योंकि अगर हमारा फिज़िकली हम वीक है तो हमारा जो विल है, हमारी जो अंडरस्टैंडिंग है वो भी वीक हो जाएंगी। तीसरा है हमारा शनि ग्रह। शनि टाइम है, काल भी बोलते हैं शनि को, इसलिए हमारे टाइम का हमें बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करना चाहिए। छोटी छोटी और बिना मतलब की बातों पे वेस्ट करना टाइम को, ये शनि को पसंद नहीं है, और फिर वो उसी कारण डिले और पावर्टी यानी गरीबी जैसे या सफरिंग्स हमको परेशानियां देता है। तो जो डिसिप्लिन में रहेगा वही उसको पसंद आएगा। तो शनि महाराज उनको कभी तंग नहीं करेंगे जो डिसिप्लिन्ड है। और चौथा है बुध ग्रह। बुध ग्रह क्या है? हमारी ज़बान, हमारी भाषा, हमारी बोलने की ताकत और हमारा इंटेलेक्ट बुद्धि है ना, स्पीच। अगर हम गॉसिप कर रहे, झूठ बोल रहे है ना, बोलते ही जा रहे बिना मतलब, हमारी जो वाणी है वो दुरुपयोग हो रहा है, वाणी का, हमारे बुद्धि का दुरुपयोग हो रहा है। एक तो या तो कुछ पर्पस से बोलो या चुप रहो। जब हमें शांत रहना आ जाएगा, जब बोलना है तभी बोलना हम सीख जाएंगे, तो हमारा बुध ग्रह ठीक हो जाएगा। नंबर 5 हमारा वीनस यानी शुक्र ग्रह है, जो हमारी लग्जरी का है, हमारे वंश वृद्धि का भी कारक शुक्र होता है, शुक्राणु जब हम जिसको बोलते हैं। अगर आपको वेल्थ चाहिए तो अपनी जो स्त्रीण या फेमिनाइन एनर्जी है उसकी रिस्पेक्ट करना पड़ेगा। अपने आप को ग्रूम करके एक मतलब प्रेजेंटेबल रह के, हमें जैसे माता रानी को हम सजाते हैं है ना, वैसे हमें भी सज संवर के और एक वेल ड्रेस्ड रहना चाहिए। इसे रूम भी हमारा हो, साफ़ सुथरा हो है ना, चीज़ें फैली न हो, साफ़ सुथरे रखो। तो अगर डर्ट रहेगा तो हमारी प्रॉस्पेरिटी को रिपेल करेगा। ठीक है। 6 है हमारा चंद्र। चंद्र क्या है? हमारे इमोशंस है, हमारी भावनाएं है ना। छोटी छोटी बातों पे हम अगर ओवर रिएक्ट करें, रिस्पॉन्स करना इज़ ओके। अगर हम हर छोटी छोटी चीज़ पे या हमारी छोटी छोटी प्रॉब्लम्स पे रिएक्ट करेंगे तो हमारी बुद्धि कुंठित हो जाती है, हम इमोशंस में बह जाते हैं, तो हमारे जब कुछ डिसीजन मेकिंग है उस पर बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। तो मेडिटेशन ज़रूर करें, और माइंड को इमोशन से जोड़ने के लिए चीज़ों को ज़्यादा लंबा ना खींचे, ये अपना मून का रेमेडी है। क्योंकि चंद्रमा 15 दिन बढ़ता है, 15 दिन घटता है, तो इसको हम बस में नहीं कर सकते। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, यही चंद्रमा का सीक्रेट है। 7वां ग्रह हमारा सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे बड़ा ग्रह गुरु। अगर हम हमारे टीचर्स, एल्डर्स, बुजुर्गों का रिस्पेक्ट करते हैं, आदर सम्मान करते हैं, अपने गुरुजनों का कभी भी किसी के भी गुरु का, हमें अगर उनके बारे में अच्छा नहीं बोलना है तो कम से कम बुरा ना बोले। किसी की डिसरिस्पेक्ट करना, किसी के ज्ञान का मजाक उड़ाना है ना, ये हमारे लक को ब्लॉक करता है। क्योंकि गुरु ग्रह जो है ना, हमारे भाग्य का भी 9th हाउस का भी लॉर्ड होता है ना। और ये हमारी अगर डेस्टिनी को हमको अच्छा रखना है तो गुरु ग्रह को अच्छा रखना ही पड़ेगा। और हमारा 8वां ग्रह राहु। राहु है धुआं, इल्यूजन यानी भ्रम। जो नहीं है वो दिखेगा उसको, सामने रस्सी और उसको भ्रम क्या होगा कि ये सांप है, और सांप है तो उसको लगेगा कि ये रस्सी है। तो मतलब डेयरिंग जो रहती है ना, बिना मतलब की डेयरिंग, सांप को पकड़ लिए रस्सी समझ के, या रस्सी से डर गए सांप समझ के, दोनों वाइस वर्सा। ये क्या हो गया? हमारा बुद्धि में भ्रम का पैदा हो गया। जब बुद्धि में भ्रम पैदा होता है तो हम लोग उसको डिस्ट्रैक्शन के लिए गलत रास्ते पे चले जाते हैं, जैसे जुआ, सट्टा है ना, कोई भी जो भी एडिक्शन है ना, बुरी आदतें हैं, वो राहु के कारण होती है। अगर हम फोकस हो जाते हैं तो हमारा राहु ग्रह ठीक हो जाता है। मल्टीपल टास्क करने के बजाय एक पे फोकस करो, और जब वो कंप्लीट हो जाए तो अब नेक्स्ट पे जाओ, तो हमें ये डायरेक्शन मिलती है। डिस्ट्रैक्शन वो हमारा कॉम्पनसेशन का मैकेनिज़्म है राहु का। और हमारा 9th सबसे बढ़िया ग्रह केतु है, वो हमें मुक्त करता है
हमें उस चीज़ के लिए प्रेरित करता है कि सब कुछ एक दिन ख़त्म होने वाला है ना। अगर हम कोई भी चीज़ के फल की इतनी चिंता करते हैं तो हमको कभी नहीं मिलता। अगर हमको केतु को याद रखना है तो भगवत गीता की ये लाइन याद रखनी, कर्म किए जा फल की चिंता मत कर, है ना। सिर्फ काम करो, उसका आउटकम क्या होगा वर्क के बाद उसकी चिंता नहीं करना। रिज़ल्ट ओरिएंटेड कभी नहीं रहना है, बस माइंड में रखना है कि मुझे ये रिज़ल्ट मिलेगा, क्योंकि प्लान के बिना आप आगे नहीं चल सकते। दिस इज़ राउ, बट आफ्टर स्टार्टिंग द वर्क यू शुड नॉट कीप ऑन, मतलब उसको देखते रहो कि क्या रिज़ल्ट आएगा, उसके लिए चिंतित हो जाना। जैसे हम बीज को बो देते हैं, बार बार खोद के नहीं देखते कि वो प्लांट उसमें से कपोल खुली कि नहीं खुली। यही केतु है। जब हमारा एक्शन सही रहेगा तो हमारे अपने आप डेस्टिनी को हम ब्रेक कर सकते हैं, उसे सुधार सकते हैं। ये जो हमारे कुंडली होती है ये मैप होता है, ये कोई एक सेंटेंस या एक प्रेडिक्शन की पत्थर की लकीर नहीं होता है। स्ट्रॉन्ग विल से हमें इसको ओवरराइड करके आगे बढ़ना आ सकता है। तो विश यू ऑल द बेस्ट। नए साल की सबको बहुत सारी शुभकामनाएं। सारे 9 ग्रह आपके बैलेंस्ड हो जाए, यही शुभकामनाएं।